नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। सक्सेस मंत्रा आप देख रहे हैं और आज बात हम करेंगे विदेशों में नौकरी या फिर पढ़ाई करने के लिए होने वाले भाषा के टेस्ट यानी आइल्स की। आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है और ये उन लोगों की इंग्लिश में निपुणता को जांचने का पैमाना है जिनको उन देशों में पढ़ाई या फिर काम करने के लिए जाना होता है जहां इंग्लिश की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बोलचाल का जो माध्यम है वहां पर अंग्रेजी ही होता है। अगर आप भी किसी ऐसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और फिर किसी परेशानी में भी अगर उलझ रहे हैं तो आप हमें अंग्रेजी भाषा को बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान सक्सेस गुरु सारिका डुडेजा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सारिका जी आपका स्टूडियो में। और आप स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। आइलेट्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम उन लोगों की इंग्लिश में निपुणता को जांचने का पैमाना है जिनको उन देशों में पढ़ाई या फिर काम के लिए जाना है जहां इंग्लिश ही बोलचाल का माध्यम है। ये एक इंग्लिश टेस्ट होता है जो स्टडी, वर्क और माइग्रेशन के लिए जाते हैं। इस टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के चारों स्किल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को शामिल किया जाता है। कैंडिडेट की इंग्लिश में निपुणता के स्तर को जांचने के लिए इसमें 9 बैंड स्केल को एक पैमाने के तौर पर काम में लिया जाता है। बैंड 1 स्कोर वाला नॉन यूजर और बैंड 9 वाला एक्सपर्ट कहलाता है। हर देश अपने हिसाब से इस परीक्षा की रिक्वायरमेंट निर्धारित करता है। आइलेट्स के लिए टिप्स: ग्रामर पर ज्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट से तैयारी करें, शब्दावली को बढ़ाएं, भाषा की फ्लुएंसी बढ़ाएं, उच्चारण को सुधारें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, राइटिंग और लिसनिंग एक्टिविटी को बढ़ाएं, रीडिंग स्किल्स के लिए अखबार पढ़ें। ये परीक्षा 2 तरह की होती है। आइलेट्स एकेडमिक उन लोगों के लिए होती है जो उच्च शिक्षा के लिए, जबकि आइलेट्स जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होती है जो प्री लेवल से कम की स्टडी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग एक ही होती है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। परीक्षा का कुल समय 2 घंटे 45 मिनट का होता है। और सारिका डुडेजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम और जानते समझते हैं इस टेस्ट के बारे में, इस पूरे सिस्टम के बारे में। और साथ साथ आप भी अगर हमारे साथ इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। सारिका जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सारिका जी, आइल्स थोड़ा और समझाइए हमारे दर्शकों को। दरअसल बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के स्कूल्स खुले हुए हैं, अब वो कितने हद तक उनकी उपयोगिता है या कितने हद तक वो काम आते हैं वो एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन आइल्स उन बाकी संस्थानों से या बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कैसे अलग है? आइल्स एक्चुअली ये एक टेस्ट है, ये एक कंपलसरी टेस्ट है जो आपको स्टडी, वर्क या इमिग्रेशन के लिए बाहर लेकर जाता है। तो दैट इज़ अ कंपलसरी टेस्ट जो आपको देना ही होता है, नो ऑप्शन। तो लाइक आई कैन से कि जैसे स्टूडेंट को अब्रॉड स्टडी करना है तो आइल्स तो उसे देना ही होगा, इट इज़ दिस कंपलसरी। अब ठीक है, डिपेंड करता है, अब बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है तो वो कौन सा कॉलेज ले रहा है और उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का डिमांड क्या है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे 0 से 9 तक का एक स्केल है। तो जैसा उसका रिक्वायरमेंट होता है उस स्केल में बच्चे को उतना बैंड स्कोर करना कंपलसरी होता है। तो ये टेस्ट 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक जनरल टेस्ट है और एक एकेडमिक टेस्ट है। जनरल टेस्ट उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड सेटल होना जा रहे हैं या वर्क वीजा के लिए जा रहे हैं। हाँ। और एकेडमिक टेस्ट उनके लिए है जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, गुजरात से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश। स्वागत है सुरेश जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। Yes, I would like to know, my daughter is going to appear the test. What will be the maximum band? Maximum band? Okay, Yeah. कौन से like what about her basic qualification? Like she is going after 12th or she is going after graduation? No, she did the graduation in physiotherapy. Okay. So Presently she is working in Bombay okay. and she is going to apply for the PR.
शी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द PR। सर लाइक दिस इज अ PR केस। PR केस एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही आपको बेटर बता पाएगा कि उसमें उसको बैंड्स कितना स्कोर करना है। बेसिकली अगर मैं PR की बात करूँ 7+ एनी हाउ चाहिए ही होता है। सो इन दैट वेरी केस बेटर आप इसको पहले फिक्सअप करें अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कि हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट, एंड देन आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जी अलावा उसके बहुत सारे तो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, देखिए पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं? 12th अगर पास आउट कोई बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, उसको किस तरीके से बैंड क्लियर करने होंगे, और जो काम के लिए जाना चाहता है, जो वर्क वीज़ा चाहता है वहाँ पर, उसको क्या करना होगा? बैंड क्लियर करने का जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वो सेम है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट में। लाइक एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट मोर और लेस सेम है, बस उसमें जो राइटिंग पैटर्न है उसका राइटिंग पैटर्न में देयर इज अ डिफरेंस और रीडिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। रीजन क्या है? अगर बच्चा एकेडमिक के लिए बाहर जा रहा है तो उसके लिए उसको जो बाहर जाना है दैट इज उसको कंफर्टेबल होना है वहाँ के लोगों से, एकेडमिक्स के साथ कंफर्टेबल होना है। तो एकेडमिक्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए जो पैटर्न ऑफ टेस्ट बनाया है वो डिफरेंट बनाया है, और जनरल में लाइक उसको लैंग्वेज के साथ वो कितना कंफर्टेबल है, इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री? कंट्री टू कंट्री टेस्ट वेरी इस सिचुएशन में करता है। वैसे तो आइल्स सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल टेस्ट है, बट हाँ जैसे कि यूएस है, यूएस में टोफल इज इन डिमांड, बट टोफल में बहुत जगह आइल्स भी एक्सेप्ट हो रहा है और टोफल भी हो रहा है। तो इस केस के लिए बच्चा जब प्रिपरेशन शुरू करे वो बहुत क्लियर हो कि मुझे आइल्स देना है या टोफल देना है। अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है दैट इज PTE। लाइक काफी डिमांड में है PTE, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, विद इन 2 days इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगर बच्चा जा रहा है तो उस केस में वो PTE टेस्ट भी दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो आइल्स नहीं दे सकता, आइल्स भी दे सकता है, PTE भी दे सकता है। तो ये एक ऑप्शन बच्चों को मिल गया है। और भी बहुत PTE का जो टेस्ट है ये आपका एकेडमिक और जनरल दोनों पर्पज से जा रहा है, मींस पढ़ने के लिए भी और सेटल होने के लिए भी बच्चा PTE का टेस्ट दे सकता है। ओके तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मतलब आप एकदम से तो ये मान कर नहीं चलते हैं, कई बार एकदम ये 11th आवर पे आता है कि हमको बाहर जाना है तो इसलिए हमको ये सब प्रोसीजर पूरा करना होगा। इस सवाल का जवाब लूंगी। एक दर्शक हरियाणा से रणवीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि हमारे ना बैंड, हमने 2-3 बार पेपर दिया, 5.5 पे आज रहते हैं। बैंड को हाई करने के लिए, बैंड ओवर 6.5 लेने के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि हमारा स्कोर बढ़ जाए? कोई स्पेसिफिक रीजन में आपका बैंड कम रहता है या चारों में ही कम रहता है? मैम कभी किसी में कम हो जाता है, कभी किसी में कम हो जाता है। ओके देखिए उसके लिए 2-3 बार पेपर दी। हाँ जी ठीक है, 2-3 बार पेपर दिया मैम हमने, कभी किसी में कम हो जाता है, कभी किसी में। हमें ओवरऑल हमें 6.5 बैंड चाहिए। 6.5 ओवरऑल आपको चाहिए। देखिए इस केस में अगर कभी किसी में इसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में देयर आर फ्यू सेक्शंस जिसमें आपको स्पेसिफिक वर्क करना होता है। एक तो आपको अपना वोकैबुलरी एनहांस करना होगा। वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए लाइक आपको डेली बेसिस पे न्यू वर्ड्स लेने हैं, उनके सिनोनिम्स लेने हैं और उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए। और जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस हों जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट हो, जिनको आप रिपीटेडली यूज कर पाएं, ठीक है। और दूसरा आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ग्रामर जितना स्ट्रॉन्ग होगा टेस्ट उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज अगर अच्छा बैंड लेना है तो उसके लिए पहले तो सिंपल ग्रामर परफेक्ट चाहिए, लेटर ऑन इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने का भी जरूरत पड़ता है। दूसरा आपका जैसे कि एक सेक्शन है आपका, इसमें रीडिंग का सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में आप बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं रीडिंग में, ये चीज मैटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप पूरा पेपर का प्रैक्टिस कीजिए, इसको ब्रेक मत कीजिए। मींस अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली पूरा पेपर कीजिए एक बार में। 2 hours 30 minutes आप इसको मिनिमम दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक दिन रीडिंग कर रहे हैं, एक दिन राइटिंग कर रहे हैं, एक दिन लिसनिंग कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि बैंड बहुत शफल होता है। तो पूरा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शबाना है दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक। स्वागत है शबाना जी, क्या है सवाल आपका? मैम मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे IELTS के एग्जाम देना है तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन कौन कंट्रीज में ये एग्जाम्स एक्चुअली वैलिड है?
लुक आईएलटीएस जो है वो स्पेसिफिकली सभी स्पोकन कंट्रीज में वैलिड है। लाइक बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस और लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पर ये वैलिड है, लाइक जर्मनी हुआ आपका, नीदरलैंड हुआ, ये तो है ही है। बट देर आर फ्यू अदर कंट्रीज ऑल्सो दोज हु आर एक्सेप्टिंग, बट दीज आर द कॉमन कंट्रीज जहां पर आइल्स एक्सेप्ट करते हैं। गोरखपुर से एक और दर्शक अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अमन जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम सवाल मेरा ये है कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ उस फील्ड में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। फील्ड मतलब आप बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, आइल्स से कोई जुड़ा हुआ सवाल है आपका? मैं इसी देश में किसी भी काम को करने जाता हूँ तो मेरा काम नहीं बन पाता है, काम बिगड़ जाता है। इसी से मैं पिछले 2 सालों से बहुत परेशान हूँ। ओके, इनकी परेशानी हालांकि दूसरी है, राइट, लेकिन किसी भी टेस्ट को मतलब क्योंकि हम आइल्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी कर रहे हैं इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अगर कुछ टिप्स आप इनको देना चाहें कि एटलीस्ट आप ये करें तो हो सकता है कि आपको सक्सेस आप मिल अपना जाए। एक ही टारगेट फिक्स करिए पहले तो, और जो टारगेट लेते हैं जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टारगेट ओनली। आप बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को स्वाइप मत कीजिए, जितना ज्यादा आप टारगेट स्वाइप करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़ेगा। तो डोंट स्वाइप योर टारगेट्स, दिस इज द बेसिक थिंग। और जो करते हैं उसको इनिशियल लेवल से कीजिए और फिर उठाइए, देखिए इंप्रूवमेंट होगा उसको। जी, रश्मि एक और दर्शक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रश्मि जी, आपका क्या है सवाल? मुझे पूछना था कि मुझे अगर मैम के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इंस्टीट्यूट में एडमिशन कहाँ पर लेना है आपको? आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन देखिए आइल्स को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एज सच बेसिक क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं है। कोई भी स्टूडेंट 16 इयर्स अबव ये आइल्स के लिए एडमिशन ले सकता है। ओके, ठीक है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ इन दिल्ली में इंस्टीट्यूट है हमारा, मेनली नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली ब्रांचेस में है हमारा। दिस इज विद द नेम एकेडमी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 59971313। अदरवाइज आप अपने हमारे वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है हमारी iels.gostudyinabroad.com और britinglish.com। तो ये दोनों वेबसाइट्स हैं, इसमें आपको काफी डिटेल मिलेगा, हाउ टू प्रोसीड ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अगर कोई बाहर नहीं जाना चाहता है लेकिन अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से की टू सक्सेस हो गया है, हर फील्ड में हम देखते हैं कि उसकी डिमांड है, तो उसके लिए भी क्या आइल्स आप अगर उस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको एक बेटरमेंट होती है आपके करियर में या आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? मैम या दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या आइल्स कोई एक ऐसा टेस्ट है जिसको करके हमें एक इंग्लिश को करने में प्रोफिशिएंसी लेवल मिल रहा है। अनडाउटली ये आपकी इंग्लिश को प्रोफिशिएंट कर रहा है, बट आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो आपको अब्रॉड जाने के लिए ही कंपलसरी है। अब अदरवाइज अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ अदर वेज। गो फॉर द जीडीज डिबेट्स, आप पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, वोकैबुलरी लेवल बढ़ाइए, रीडिंग लेवल बढ़ाइए, गो फॉर द प्रोनाउंसिएशन सेशंस, गो फॉर द एक्सेंट सेशंस, आप ये सब कीजिए। बट लाइक अगर आप ये कहें कि इन दोनों का रिलेशन है तो दैट इज नॉट द रिलेशन, बट यू कैन गो फॉर इट। अगर आप फिर भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इसको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन फिर बाहर नहीं जाना है तो फिर और बहुत सारे ऑप्शन आप वहां से भी कर सकते हैं। दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक है रेणुका। स्वागत है रेणुका जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी। मैम मुझे क्वेरी थी कि मैंने पहले आइल्स की प्रिपरेशन करूं या मैं अपना कंसल्टेंट से पेपर सबमिट कर दूं और वो फिर अपना प्रोसेस करता रहे, या मैं पहले आइल्स की प्रिपरेशन करके फिर मैं गो विद द पेपर सबमिशन एंड ऑल? मैम देखिए आइल्स की प्रिपरेशन तो एज सुन एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि कोई भी टारगेट हो आइल्स तो आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट आइल्स तो इट वोंट बी पॉसिबल। तो आइल्स का प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, बट आप इसके लिए स्पेसिफिक हो जाइएगा कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं आपको उसमें जनरल आइल्स चाहिए या एकेडमिक चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ वीजा प्रोसेसिंग आपका चलता रहेगा। सो डोंट रिलेट ऑल दीज थिंग। और दूसरा, अगर आपका आइल्स का रिजल्ट आ भी जाता है तो आइल्स का रिजल्ट का वैलिडिटी 2 साल तक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसके लिए। तो बेटर है आप दोनों चीजों को हैंड इन हैंड लेकर चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, अलावा उसके अगर स्वयं से कोई प्रिपरेशन करनी है आइल्स में आने से पहले, अगर आप एक बिल्कुल जिनका टारगेट सेट है कि उनको बाहर ही जाना है समहाउ, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और आइडियल एज क्या है और तरीका क्या है शुरुआत करने का अगर अपने आप से करनी है?
देखिए मैम, आइडल एज तो इसका 16 अबव एनीबडी कैन गो फॉर इट, कोई भी जा सकता है, ठीक है। और इसका जो प्रिपरेशन का तरीका है, सबसे पहले अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वंस यू फील लाइक कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है इन ऑल द 4 पर्सपेक्ट्स, आइडियाज का इश्यूज नहीं होते हैं आपको, वोकैबुलरी आपके पास अच्छा है, ग्रामर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उसके बाद आप मॉक दीजिए। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आइल्स, लाइक रिपीटेडली मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, बट दैट इज आफ्टर प्रैक्टिस। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सैंपल टेस्ट उठाते हैं, कीप ऑन डूइंग सैंपल, बट उसको पहले एड ऑन कीजिए, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और उसके बाद आप मॉक दीजिए। सो मॉक का एक इंटरवल बनाइए, लाइक आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 डेज रिपीटेडली मॉक आप दे सकते हैं। ठीक है। हरिद्वार से एक और दर्शक हमारे साथ गजेंद्र जुड़े हैं। स्वागत है गजेंद्र जी आपका, क्या है सवाल, पूछ लीजिए। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं अभी अपना टीवी ऑन किया है, जैसे आइलेट्स का आ रहा है इसमें, पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा कौन बच्चे इसको कर रखते हैं, और जैसे आप बता सकते हैं एब्रोड, थोड़ा सा चाहूंगा कि एब्रोड थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानना चाह रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है। ओके, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी, इट इज नॉट आइलेट्स, इट इज IELTS। ये एक ऐसा टेस्ट है, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि कंपलसरी टेस्ट है अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। लाइक उस केस में आप उसे कनाडा भेज रहे हैं या न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, तो उस केस में ये बच्चे को ये टेस्ट देना ही होगा। तो अगर आपका बच्चा 12th कर चुका है तो वो डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करे, नहीं कर चुका तो अभी आप उसकी इंग्लिश पे काम करना शुरू कीजिए। जी, आइल्स के लिए कैसे बेटर प्रिपरेशन करें स्टूडेंट्स? स्वयं से कुछ करके जाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, या जैसा आप जिक्र कर रही थी कि कुछ लोग सिर्फ सैम्पल पेपर देखते हैं और वो मॉक टेस्ट के लिए आ जाते हैं, फिर उनको अगर वहाँ एक तरह का फेलियर होता है तो फिर शायद डिप्रेशन होता है एक अलग तरह का। तो बेसिकली उनको करना क्या चाहिए ताकि उनका बेटरमेंट होता रहे और जो एक्चुअली उन्होंने गोल सेट किया बाहर जाने का उसमें उनको सफलता मिले? देखिए, देयर आर वैरायटी ऑफ टिप्स फॉर एवरी सेक्शन। जैसे आइल्स में 4 सेक्शन है बेसिकली। सबसे पहला सेक्शन जो होता है लिसनिंग का होता है, तो उसमें आपको क्या चीज ध्यान देनी है, आप ये समझिए कि लिसनिंग कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, पहले आप क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद आप लिसनिंग स्टार्ट करें। लिसनिंग में आपको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल ना छोड़ें। कॉन्सेंट्रेशन आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, आपकी लिसनिंग उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, लिसनिंग पर हमने बात की, अगले 3 फैक्टर्स हम जानेंगे। रजत दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है रजत जी, सवाल ले लीजिए अपना। रजत, सुन पा रहे हैं आप हमको? हाँ जी, आप जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ, मैम I gave PT and I scored 70 above in all the sections. Now I'm planning to go and study in Canada. Okay. So मेरे को पता करना था कि अगर what is the difference between PT and IELTS, क्योंकि कनाडा में I think PT is not accepted. या कनाडा में PTE लेस एक्सेप्टेड है अभी, जैसे कि मैंने बताया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा एक्सेप्टेड है। बाकी अगर आप आइल्स करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़े दिन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप PTE ऑलरेडी कर चुके हैं, तो माय सजेशन इज़ कि आप पहले जो भी आपके आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें आप जाइए, इंग्लिश जहाँ पर ये आइल्स का प्रिपरेशन हो रहा है, और वहाँ पर आप अपना एक कंप्लीट मॉक दीजिए। उस मॉक में आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपको कितना स्कोर चाहिए और वो स्कोर आपके स्कोर से कितना वेरी कर रहा है। अगर वो ज़्यादा वेरी नहीं करता तो सर्टेन कैप्सूल कोर्सेज होते हैं जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, लाइक यू कैन से फॉर 7 आवर्स, फॉर 9 आवर्स, फॉर 21 आवर्स और सो इस केस में आप वो वाले कोर्सेज भी ले सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने अभी आप बताया कि आप हमारी वेबसाइट पर या हमें कांटेक्ट कीजिए, तो उसमें हम आपको कुछ सर्टेन टिप्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला 59971313, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए तो यू विल गेट द आइडियाज़ कि मुझे किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकता हूँ मैं इसको। रानवीर हैं आगरा से एक और दर्शक हमारे साथ। स्वागत है सर, क्या है सवाल आपका? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है, मैं उसको क्या है कि इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, तो हाउ कैन इट पॉसिबल मैडम? सर, इंग्लिश इम्प्रूव है, देखिए जैसे कि आइल्स में मैंने आपको 4 सेक्शन बताया ना, उसी तरीके से इंग्लिश भी 4 सेक्शंस का ही रोल है। मतलब देयर इज नो इंग्लिश जिसमें मैं ये बोलूँ कि सिर्फ बोलने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या सिर्फ सुनने से आपकी इंग्लिश होगी।
तो उसमें आपको अपने चारों ही सेक्शंस की प्रॉपर वेटेज पे पढ़ाई करनी होगी। दैट इज आप सबसे पहले तो रीडिंग की तैयारी शुरू कीजिए, डेली बेसिस पे आप रीड कीजिए। रीडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट कि लाइक आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेक अ पॉकेट डिक्शनरी विद यू, फटाफट आप उसमें से वर्ड्स लेते जाइए और उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगर ये सिस्टम रखेंगे तो आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। ट्राई टू लिसन एज मच एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा सुनने की भी कोशिश कीजिए। जितने भी लिसनिंग टिप्स हैं वो आपको वहीं से ही जनरेट होंगे। जब आप सिंपल इंग्लिश सुनने शुरू करेंगे ना, तब आपको एक्सेंट भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जी, और अलावा इसके चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं आइल्स में जो स्टूडेंट आते हैं उनके सामने? मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने देखिए जो चैलेंज आता है वो इंग्लिश की वजह से ही आता है। कोई स्टूडेंट कहता है मेरा रीडिंग में इश्यूज हैं, कोई कहते हैं राइटिंग में इश्यूज हैं, कोई स्पीकिंग में और कोई लिसनिंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिसनिंग का क्या टिप है आपको करने का, इसी तरह से वैरायटी ऑफ अदर टिप्स भी हैं। लिसनिंग के बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा रीडिंग का सेक्शन आ जाता है। तो रीडिंग के सेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें उसको रीड करने में। डोंट रीड लाइक कि आप पूरे बहुत थॉरोली रीड कर रहे हैं, आप उसमें स्किमिंग और स्कैनिंग कीजिए। सिंपली पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए और फिर क्वेश्चन को उसके साथ रिलेट कीजिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। आप अपनी रीडिंग को कैसे और इफेक्टिव बना पाएंगे। कोलकाता से रवि हैं हमारे साथ, एक और दर्शक। स्वागत है रवि जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे थोड़ा जानना था करियर ऑप्शन के बारे में। मैंने एमटीएम किया हुआ इग्नू से, तो करियर स्कोप क्या है मैम, ये जानना चाहता था। सर ये जो क्वेश्चन आप करियर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हुआ आपका ये स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड होगा कि आपने जैसे एमबीए कर लिया, अब आप कौन से कोर्स के लिए जाएंगे। तो हमारा एक सेक्शन है जिसमें मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है www.gostudyinabroad.com, ielts.gostudyinabroad.com। तो आप उस पर एक बार विजिट कीजिए, आपको करियर ऑप्शन उसमें मिलेगा जिसमें आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाएगी। और बी स्पेसिफिक अबाउट योर कंट्री कि आप कौन सी कंट्री मूव करना चाहते हैं, उसको पहले आप ले लीजिएगा कि आपकी कंट्री कौन सी रहेगी, और अपना थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करिए कि जैसे आपने एमबीए किया तो अब आप आगे के कोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड लेना चाहते हैं, फील्ड बहुत सारा है। सो बी स्पेसिफिक एंड देन वी कैन गो फॉर इट। जी, अलावा इसके हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बाहर जाने के लिए एक जो ज़रूरी है वो आइल्स है। उसमें आपको कंट्री भी डिसाइड करनी पड़ेगी जहाँ पर कि आप जाना चाहते हैं। अलावा इसके और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप बाहर जाते हैं। लैंग्वेज तो एक बैरियर होता है आपके लिए, तो क्या आइल्स उस लिहाज से भी मददगार होता है उन बच्चों के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो बाहर जाते हैं? मैम लाइक जैसे जब स्टूडेंट बाहर जाता है तो ऑब्वियसली एक चीज़ उसको जो थोड़ा सा इशू आता है वो ये होता है उन लोगों के साथ सेटल होने का। ठीक है, सो लाइक जैसे कि जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वैरायटी ऑफ एक्सेंट सुन रहा है, कहीं ना कहीं माइंडसेट हो रहा है उसका तैयार इस बात के लिए कि मुझे वहां पे वैरायटी ऑफ एक्सेंट मिलने वाला है। सो लाइक दिस इज अ थिंग हाउ ही इज प्रिपेयरिंग। बाकी अल्टीमेटली बच्चे को कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ अलग लोग होंगे, कुछ अलग चीजें होंगी, फूड हैबिट्स चेंज होंगी बच्चे की। तो ये थोड़ा सा इश्यूज बच्चे को आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बच्चा प्रिपेयर है क्योंकि जाना चाहता है तो फिर ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, इनसे पार पा लेते हैं। ठीक है, विजय लक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से एक और दर्शक हैं। स्वागत है विजय लक्ष्मी जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम गुड आफ्टरनून। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं, तो सपोज एक्चुअली माय एम इज टू गो ऑन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हम लोग जैसे ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो उसमें एक मैक्सिमम कितने बैंड्स की एक्सपेक्टेशंस मींस चाहिए होती है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज लाइक इफ आई क्लियर नाउ, आई क्लियर IELTS and I want to go after 1 year, so is it possible? That are my 2 questions. ठीक है, आपका जवाब दिलवाते हैं। एक और दर्शक लखनऊ से दिव्या है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। स्वागत है दिव्या जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी मैम, मुझे ये पूछना था कि बिना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए अगर मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करनी हो इसके लिए तो उसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, दोनों के जवाब मैम। ओके फाइन। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन जो था आपका दैट इज कि अगर मैं आइल्स की तैयारी अभी करूं और 1 साल बाद जाऊं तो क्या मैं जा सकती हूँ? यस यू कैन गो, बिकॉज आइल्स का वैलिडिटी 2 साल है। ठीक है, तो 2 साल तक ये रिजल्ट वैलिड है, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप जा सकते हैं 1 साल का गैप लेकर, यू कैन मूव ऑन, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि आपका
व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? दिव्या ने ये पूछा था कि अगर वो स्वयं से प्रिपरेशन करके अगर जाना चाहते हैं, स्वयं से अगर आप प्रिपरेशन करें तो हमारे पास एक ऑनलाइन मटेरियल का प्रोविजन होता है, ठीक है, जिसमें व्हाट वी डू इज दिस कि हम आपको कुछ टेस्ट दे देते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टिप्स भी आपको मिलेंगी उसमें और सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप इस तरीके का अगर सेक्शन उठा लें तो उसके बाद आप अपना खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उतना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। चलिए एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन ना इनिशियली कि न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, मिनिमम स्कोर कितना रहेगा, राइट? तो उस केस में लाइक जैसे जनरली जो स्कोर रहता है दैट इज 6.5 नॉट लेस देन 6, बट स्टिल ये बहुत वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप जो भी आपके वीजा कंसल्टेंट हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं या स्टडी अब्रॉड है, तो उसके लिए आप पहले श्योर हो जाइए कि कितना बैंड्स आपको चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे साथ जो दर्शक जुड़े और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे थे उन सबको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। आइल्स दरअसल इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है और ये आपको एक तरह से तैयार करता है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या फिर अपने प्रोफेशनल करियर के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो। और आप हमारे साथ स्टूडियो में आई सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, धन्यवाद। तो आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही, नमस्कार।